नमस्कार, मैं हूं सुमन पुरोहित। श्रावण मास के शुरू होते ही देश भर में भगवान शिव की आराधना का सिलसिला शुरू हो चुका है। जगह जगह कांवड़ यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद की स्थिति बन रही है। कई छोटी छोटी हिंसाएं भी हो रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी इस बात को लेकर चिंतित हैं और महाकौशल में, जबलपुर में इस तरह की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। शांतिपूर्ण तरीके से 50,000 से ज़्यादा लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। तो इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, मतलब विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, तो और शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक आयोजन हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित होता है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ संस्कार कांवड़ यात्रा के समिति के जो अध्यक्ष हैं नीलेश रावल जी, वो मौजूद हैं। रावल साहब, आपका स्वागत है। सबसे बड़ी पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा कि जो आप ये हर साल कांवड़ यात्रा करवाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हम जैसे धर्म ग्रंथों में जो जिक्र है उसका भी थोड़ा सा आप बताएं। सुमन भाई, कांवड़ यात्रा जो है वो देश की एक भव्यतम और दिव्यतम परंपराओं में से एक है। इसको लेकर के बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारे दादा या दादी नानी सुनाती रही हैं। माँ सती ने जब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना की, तपस्या की, तो उन्होंने कांवड़ लेकर, कांवड़ से जल लेकर भोलेनाथ पर अभिषेक करके उनको प्रसन्न किया। एक ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। एक बहुत सर्वमान्य परंपरा है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार ने कांधे पर कांवड़ लेकर के, एक कांवड़ में अपने पिता और एक कांवड़ में अपनी माता को बैठाकर पूरे देश का भ्रमण किया, उनको देव दर्शन कराए, तीर्थ यात्रा कराई। ये भी एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। इसी परंपरा का वहन आज की ये सारी कांवड़ यात्राएं करती हैं। सारी कांवड़ यात्राएं कहीं ना कहीं अपने आप को उस निमित्त, उस स्वरूप में मान करके ये लोग निकलते हैं कांवड़ लेकर के, यही पूजा पाठ करते हैं। जबलपुर की जो ये कांवड़ यात्रा होती है, इसकी क्या विशेषता है? जबलपुर में कांवड़ यात्रा सामान्य कांवड़ यात्रा से बहुत विशेष है। विशेष इस संदर्भ में है, सामान्यतः हम प्रचलित तौर पर माँ नर्मदा को भगवान भोलेनाथ की पुत्री के रूप में मानते हैं या देखते हैं या कहते हैं। किसी भी पिता के लिए सबसे प्रसन्नता का क्षण वो होता है जब वो अपनी पुत्री से मिलता है। जबलपुर में जो कांवड़ यात्रा आयोजित होती है, उसमें सारे लोग माँ नर्मदा को शिव की पुत्री के तौर पर अपने कंधे पर धारण करके भगवान भोलेनाथ के घर, यानी उनके मंदिर, पुत्री को पिता से मिलवाने लेके जाते हैं। शायद पिता के लिए इससे आनंददायक क्षण और कुछ नहीं हो सकता। और जब भोलेनाथ आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो सारे वरदान देते हैं, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो जबलपुर में इस कांवड़ यात्रा का महत्व देश की अन्य कांवड़ यात्राओं से कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पिता और पुत्री के मिलन से जो आनंद उत्सव होता है, वो सारे भक्तों की मनोकामनाएं। इसमें कितने संख्या में शामिल होंगे इस बार, और पिछली बार जो आयोजन हुआ था तो शायद वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सुमन भाई, संस्कार कांवड़ यात्रा का यह 15वां वर्ष है। 14 वर्ष हो चुके हैं, 15वां वर्ष है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह कांवड़ यात्रा दर्ज हुई थी। एक बैनर के तहत निकलने वाली ये विश्व की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। और जिस वर्ष गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसमें काउंटिंग की थी, 60,379 60379 का हेड काउंट किया था और इसको अपने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया था। एक सवाल और कि इस तरह के जो अब विवाद हो रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कई जगह घटनाएं हमने देखी, कांवड़ियों के द्वारा फिर प्रदर्शन हुआ, हिंसात्मक घटनाएं हुई, तो ये कितना आप इसे अनुचित मानते हैं, और कि ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सुमन भाई, ये निश्चित तौर पर अनुचित है। हमारी सनातन परंपरा कभी भी हिंसा या इस तरह की चीज़ों को कभी समर्थन नहीं करती, लेकिन इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। पूरे देश में लाखों कांवड़िए, हजारों कांवड़ यात्रा निकलती है। 99% कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न होती है। 1% में कहीं कोई उपद्रव या कोई विवाद की स्थिति निर्मित होती है। तो ये 1% के उपद्रव या विवाद से बाकी की 99% की जो दिव्यता है, भव्यता है, या इसके प्रति जो आस्था है, उसको गड़करे में नहीं खिला किया जा सकता। लेकिन हाँ, वो 1% में भी जो विवाद की स्थितियाँ निर्मित होती है, वो सही नहीं है। ये विवाद नहीं होने चाहिए। जो कांवड़िए हैं उनको भी संयम रखना चाहिए। उन कांवड़ यात्राओं को जो आयोजित करने वाली समितियां हैं, उनको भी इस पर अनुशासन रखना चाहिए। हम सब सनातनियों का नैतिक दायित्व है कि हम अपनी परंपराओं का सम्मान करें और उन परंपराओं को बहुत सम्मानित ढंग से
अगली पीढ़ियों तक लेके जाएं। अगर हम इस तरह से विवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सनातन परंपराओं पर आज तो आती है धूमिल होती है, ये किसी परिस्थिति में ठीक है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भी जो मजहब है उसमें हिंसा और नफरत का कोई भी स्थान नहीं है। और फिर सनातन तो वैसे भी प्यार और प्रेम का धर्म है। और लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये देखा जा रहा है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो अपने आप में शक्ति के प्रदर्शन का एक जरिया भी बन चुके हैं। तो लोगों को सोचना चाहिए और खासकर युवा वर्ग को, जिनके कंधों पर अब इस तरह की जिम्मेदारी, जो धार्मिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो इस तरह की स्थिति निर्मित न होने दें और धार्मिक कार्यक्रमों में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे और सनातन धर्म की जो अपनी मान्यताएं हैं, उनकी जो मर्यादाएं हैं, तो उनको न तोड़ें। नमस्कार। अगले कार्यक्रम में फिर किसी अन्य एक शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।